हेलो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मैंने एक वेबसाइट से ली है। इस स्टोरी को पूरा सुनें क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में एक डॉक्टर साहब है, उनकी दादी जी हैं और एक उनके गांव के प्रधान हैं। मैं इस स्टोरी में किसी का भी नाम नहीं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी साउथ इंडिया के एक छोटे से टाउन की है। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाकर सो गए थे। उनका क्लिनिक उनके घर के बिल्कुल साथ ही था। रात के करीबन 1:30 बजे उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। डॉक्टर साहब फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और उनकी दादी जी ग्राउंड फ्लोर पर। तो डॉक्टर साहब की दादी जी को खटखटाने की आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आई। तो दादी जी आवाज़ सुनकर उठे और उन्होंने नींद से भरी आंखों से अपने कमरे की लाइट ऑन करी और दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि इतनी रात इस समय कौन हो सकता है, और वो भी इतनी बारिश वाले मौसम में। पर फिर किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। फिर दादी जी उठे और मेन डोर की तरफ जाने लगे। इंडिया में ज़्यादातर घरों में 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा जो अंदर की तरफ होता है और एक जाली वाला दरवाज़ा जो बाहर की तरफ होता है। दादी जी ने अंदर वाला दरवाज़ा खोला और जाली वाले दरवाजे से झांकते हुए कहा, हाँ जी, कौन है? तो सामने एक आदमी की परछाई सी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उस आदमी ने कहा कि उसे मदद की ज़रूरत है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी वाइफ को मेडिकल केयर की बहुत ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। दादी जी डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उस आदमी को मना कर दिया और कहा कि डॉक्टर साहब अभी थके हुए हैं, तो वो आराम कर रहे हैं और आप अभी जाइए और सुबह आना। पर वो आदमी मान नहीं रहा था और बार बार कह रहा था कि उसकी वाइफ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। मेन डोर पर आवाज़ें सुनकर डॉक्टर साहब उठ गए और मेन डोर पर आए तो उन्होंने अपनी दादी जी से पूछा कि दादी जी क्या हुआ है। तो दादी जी ने उन्हें सारी बात बता दी और फिर वो आदमी भी डॉक्टर साहब से बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि उसकी वाइफ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो आप प्लीज़ चल कर देख लीजिए। डॉक्टर साहब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर साहब ने उस आदमी से कहा कि आप यहीं रुको और मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब अपना बैग और एक छाता लेकर उस आदमी के साथ घर से निकल गए। डॉक्टर साहब ने अभी तक उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और बहुत अंधेरा भी था, तो उन्हें लगा इसी वजह से उन्हें चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स होती है, तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में तो चेहरा दिख जाना चाहिए था। पर वो एक छोटा सा गांव था, इसलिए वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स पर ही स्ट्रीट लाइट्स थी। और जिस रास्ते वो आदमी डॉक्टर साहब को लेकर जा रहा था, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और गुप्त अंधेरा था। रास्ते में चलते चलते वो आदमी काफ़ी बार डॉक्टर साहब से कह रहा था कि वो माफ़ी चाहता है कि उसने इस समय उन्हें परेशान किया। थोड़ा चलने के बाद वो आदमी एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गया और आगे चलने लगा। डॉक्टर साहब ये देखकर थोड़ा घबरा गए और पूछा कि हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि इस कब्रिस्तान के पीछे ही उसका घर है और ये एक शॉर्टकट है, तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। काफ़ी रात हो चुकी थी, तो डॉक्टर साहब भी चाहते थे कि वो जल्दी काम ख़त्म करके घर वापस जाकर सो सके। तो वो उस आदमी की बात मान गए और उसके पीछे चलने लग गए। कब्रिस्तान से चलते हुए वो एक छोटे से लैंप पोस्ट के पास से गुजर रहे थे, तो इस बार लैंप पोस्ट की धीमी सी रोशनी में जो डॉक्टर साहब ने देखा, उस पर वो विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने देखा कि उस आदमी का चेहरा ही नहीं है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कपड़े बस हवा में टंगे हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा डर चुके थे, पर जैसे कैसे अपने डर को छुपाते हुए उन्होंने कहा कि वो अपना कुछ बहुत ज़रूरी सामान घर पर भूल आए हैं, जिसके बिना इलाज नहीं किया जा सकता, और वो घर जाकर उस सामान को लेकर आते हैं। पर वो चीज़ जो भी थी, उसने कहा कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस चलकर मेरी वाइफ को देख लीजिए।
ये देखकर डॉक्टर साहब थोड़ा और डर गए कि ये चीज़ कैसे बोल सकती है, जबकि इसका तो चेहरा ही नहीं है। आप लोग खुद सोच कर देखिए कि ऐसा कुछ अगर हमारे साथ होता तो हमारा क्या होता। बिल्कुल वैसी ही हालत डॉक्टर साहब की हो चुकी थी। पर डॉक्टर साहब ने उस चीज़ से फिर से कहा कि नहीं नहीं, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा और बस जल्दी से घर जाकर वो उसे ले आएंगे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अपना बैग भी यहीं छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपना बैग वहीं पर छोड़ दिया और घर की तरफ भागने लगे और फिर अपने घर जाकर ही रुके। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी दादी जी को सब कुछ बता दिया। उस रात फिर ना ही डॉक्टर साहब और ना ही दादी जी ठीक से सो पाए। रात की बातों से परेशान डॉक्टर साहब फिर से रोज की तरह अपने क्लिनिक में गए और अपने आप को काम में व्यस्त करने की कोशिश करने लगे ताकि वो रात वाली बातों को भूल सके। दिन में उनके गांव के प्रधान जी अपने बेटे को चेकअप के लिए लेकर आए थे। तभी बातों बातों में डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको गांव में थोड़ी और स्ट्रीट लाइट्स लगवानी चाहिए, क्योंकि रात में आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। डॉक्टर साहब ने उन्हें कल रात की थोड़ी बहुत बात भी बताई, तो प्रधान जी ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। शाम को अपना क्लिनिक बंद करने के बाद डॉक्टर साहब उनके ऑफिस गए। प्रधान जी ने उन्हें सारी बात बताने को कहा। सारी बातें बताने के बाद प्रधान साहब ने एक फाइल निकाल कर कहा कि 3 डॉक्टर्स भी इसी तरह गुम हो गए थे। उन्हें भी रात को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बुलाया गया था, पर वो कभी घर वापस नहीं आए। ये सुनकर डॉक्टर साहब काफ़ी डर गए। इसके बाद से डॉक्टर साहब ने देर रात को किसी भी पेशेंट के घर आना जाना बंद कर दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया घटना है या फिर आपने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी नरेट करके पोस्ट करूं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।